Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss from section 36 till section 41 of CRPC 1898. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ सीआरपीसी, जिसके पार्ट ए में पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। और अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने पावर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट को डिस्कस किया था अंटिल सेक्शन 35, जिसमें हमने कंसेक्टिव पनिशमेंट और कंकरेंट पनिशमेंट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 36 से, जो कि पार्ट सी है इस चैप्टर का और डील करता है ऑर्डिनरी एंड एडिशनल पावर्स के बारे में। अब इन पावर्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये देखना है कि ऑर्डिनरी पावर्स का क्या मतलब है और एडिशनल पावर्स से क्या मुराद है। सो ऑर्डिनरी पावर्स का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो ऐसी पावर्स जो किसी पोस्ट की वजह से लॉ ने आपको ऑथराइज कर दी हैं, यानी कि सीआरपीसी के थ्रू अगर किसी पोस्ट की वजह से, किसी ओहदे की वजह से आपको कोई पावर्स डेलीगेट कर दी गई हैं, जो रूटीन में आप अपनी ओरिजिनल पावर्स को एक्सरसाइज करते हो, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी पावर्स। जबकि इन कंट्रास्ट एडिशनल पावर्स क्या है? जो ऑर्डिनरी पावर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा पावर्स आपको मिली हैं। एक तो आपको ओहदे की वजह से जो पावर्स मिली हैं, उसके साथ कुछ आपको इजाफी पावर्स दे दी जाती हैं कि आप अपनी ऑर्डिनरी पावर्स के साथ साथ इन एक्स्ट्रा पावर्स को भी एक्सरसाइज करोगे, वो हमारे पास एडिशनल पावर्स हैं। अब वन बाय वन देखते हैं इन ऑर्डिनरी और एडिशनल पावर्स को। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 36 से। सेक्शन 36 बात करता है ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट्स को। अब यहाँ पर मैजिस्ट्रेट की पावर्स के बारे में बताया गया है। सो ऑल द जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैव द पावर्स हियर इन आफ्टर रिस्पेक्टिवली कन्फर्ड अपॉन देम एंड स्पेसिफाइड इन द थर्ड स्केड्यूल। सच पावर्स आर कॉल्ड देयर ऑर्डिनरी पावर्स। अब इसमें कहा गया है कि जितने भी हमारे पास जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स में हमारे पास 3 क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स में ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जिनको एज मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट नहीं किया जाता, बल्कि उनको मैजिस्ट्रेट्स की पावर्स डेलीगेट कर दी जाती हैं टू डिस्पोज ऑफ द सर्टेन क्लास ऑफ द केसेस। उनको वो पावर्स कन्फर्ड कर दी गई हैं। सो सेक्शन 36 के अकॉर्डिंग जितने भी जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैं जिनकी पावर्स डेलीगेट की गई हैं या उनको थ्रू अपॉइंटमेंट उनकी पावर्स को स्पेसिफाई कर दिया गया है थर्ड स्केड्यूल के अंदर, उन पावर्स को कहा जाता है दैट पावर्स आर कॉल्ड देयर ऑर्डिनरी पावर्स। अब हमें पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सीआरपीसी के एंड में हमारे पास 5 स्केड्यूल्स एनेक्स्ड हैं, जिनमें से हमारे पास जो फर्स्ट स्केड्यूल है वो ओमिटेड है। सेकंड स्केड्यूल में हमारे पास पीपीसी के डिफरेंट सेक्शंस को, पनिशमेंटल क्लॉजेस को डिफाइन करते हुए बताया है कि कौन सी जो ऑफेंस है वो कौन सी कोर्ट जो है वो उसका ट्रायल सुनेगी, वो कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, उसका प्रॉपर एक चार्ट बना हुआ है। थर्ड स्केड्यूल के अंदर हमारे पास इन तमाम जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की पावर्स को डिस्कस कर दिया है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करके बता दिया गया है कि कौन सी पावर्स फर्स्ट क्लास एक्सरसाइज करेगा, कौन सी पावर सेकंड क्लास एक्सरसाइज करेगा और कौन सी थर्ड क्लास एक्सरसाइज करेगा। इसी तरह साथ में ये भी बता दिया है कि जितने भी सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट्स हैं वो थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट्स की पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो उनसे हायर पोजीशन पर अपॉइंट हुए हैं। इसी तरह जो हमारा फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट्स है
वो सेकंड और थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट की पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। अब अगर आप इस स्केड्यूल को खोल के देखें तो वहाँ पर हमारे पास प्रॉपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट की कैटेगराइजेशन हुई है, जिसमें लिस्ट ऑफ द सेक्शंस बता दिए गए हैं कि किस किस सेक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा मैजिस्ट्रेट कौन कौन सी पावर को एक्सरसाइज करेगा। अब अगर हम उन सेक्शंस को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हमारी टोटल सीआरपीसी जो है वो कवर हो जाएगी, जो कि टोटली इम्पॉसिबल है। सो हम जब सेक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम आपको डिटेल से ये चीज़ बताएंगे कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की क्या पावर्स हैं, सेकंड क्लास की और थर्ड क्लास की। सो सेक्शन 36 ने कह दिया जो ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ द जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैं वो थर्ड स्केड्यूल में जितनी भी कैटेगराइजेशन हुई है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज की जाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 37 के ऊपर। सेक्शन 37 बात करता है एडिशनल पावर्स कन्फरेबल ऑन मैजिस्ट्रेट्स। On the recommendation of the High Court, the provincial government may, in addition to ordinary powers, invest any magistrate with any power specified in the fourth schedule. सेक्शन 37 ने कह दिया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर, हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन के ऊपर। सो एक्चुअल पावर्स किसके पास आ गई, हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट तमाम मैजिस्ट्रेट्स को, चाहे वो फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट्स है, उनको उनकी ऑर्डिनरी पावर्स के साथ साथ कुछ एडिशनल पावर्स भी कन्फर्ड कर सकती है। और जो एडिशनल पावर्स कन्फर्ड हुई हैं वो सीआरपीसी के फोर्थ स्केड्यूल में बताई गई हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसा कि थर्ड स्केड्यूल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट की ऑर्डिनरी पावर्स डिस्कस हुई थी, इसी तरह फोर्थ स्केड्यूल के अंदर भी कैटेगराइजेशन हुई है जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट की ऑर्डिनरी पावर्स के साथ साथ उनकी एडिशनल पावर्स को भी डिस्कस किया गया है कि इजाफी कौन कौन सी पावर्स ये मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप स्केड्यूल खोल के देखें तो बाकायदा लिस्ट ऑफ दी सेक्शंस बताए गए हैं। अब वो सेक्शंस भी जो है हम आहिस्ता आहिस्ता जब सीआरपीसी को डिस्कस करेंगे तो साथ साथ मैं आपको उन सेक्शंस के बारे में बताऊंगी। उसके बाद जो सेक्शन 38 है वो ओमिटेड है। लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं इस चैप्टर के पार्ट डी के ऊपर, जो कि 3 चीज़ों के साथ डिस्कस कर रहा है, कन्फर्मेंट, कॉन्टिन्यूएंस एंड कैंसिलेशन ऑफ द पावर्स। कौन कौन सी पावर्स कन्फर्ट कर दी गई हैं, कौन कौन सी पावर्स जो हैं वो कॉन्टिन्यू रहेंगी और किन किन पावर्स को कैंसिल किया जा सकता है। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 39 से। सेक्शन 39 बात करता है मोड ऑफ कन्फरिंग दी पावर्स। अब हमने कहा कि जो पावर्स डेलीगेट की जाती हैं वो कौन कौन सी पावर्स किस तरह से डेलीगेट होंगी वो तरीकाकार बताया है। सो in conferring the powers under this code, the provincial government may by order empowers the person specially by name or in virtue of their office or classes or officials generally by their official titles। कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इस सीआरपीसी के तहत जब पावर्स को डेलीगेट करेगी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को तो वो 3 तरह से होगा, बाय नेम, बाय विर्चू ऑफ ऑफिस एंड बाय ऑफिशियल टाइटल्स। अब इसका क्या मतलब है, बाय नेम किसी भी स्पेसिफिक बंदे को कह सकती है कि फ़लाँ पावर्स जो हैं वो आपने एक्सरसाइज करने हैं, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को या किसी भी बंदे को जो कि उसकी नज़र में वो उससे रिलेटेड सेटिस्फेक्शन होती है उसको। सेकेंडली जो बंदा जो ऑफिस होल्ड कर रहा है उस ऑफिस की वजह से उसको पावर्स दे सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट या थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट अपॉइंट हुआ है तो वो ये कह सकती है कि जो भी बंदा सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट अपॉइंट होगा या थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट अपॉइंट होकर इस ऑफिस में बैठेगा वो इस ऑफिस के अकॉर्डिंग ये पावर्स को एक्सरसाइज कर सकेगा। एंड लास्टली बाय स्पेसिफिक टाइटल्स कि वो ये कह सकती है कि सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट ही इन पावर्स को एक्सरसाइज करेगा, फलां बंदा जो सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट अपॉइंट होगा, यानी कि वो बंदा नहीं जो सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट का ऑफिस होल्ड करेगा बल्कि स्पेसिफिक टाइटल के अकॉर्डिंग बता सकती है कि फलां बंदा जो सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट अपॉइंट होगा वो इन पावर्स को एक्सरसाइज करेगा। सेकेंडली
Every such order shall take effect from the date on which it is communicated to the person so empowered. और इस ऑर्डर में जहां पर पावर्स को कन्फर्ट किया जा रहा है उसमें प्रॉपरली डेट भी मेंशन की जाएगी कि किस डेट से वो अपनी इन पावर्स को एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, कब से ये पावर्स की इम्प्लीमेंटेशन कराई जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 40 के ऊपर। सेक्शन 40 बात करता है पावर्स ऑफ द ऑफिसर्स अपॉइंटेड। अब इस सेक्शन में क्या कहा है, वेन एवर एनी पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस इन सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट हु हैज़ बीन इन्वेस्टेड विद any powers under this code throughout any local area is appointed to an equal or higher office of the same nature within like local area under the same provincial government, he shall, unless the provincial government otherwise direct or has directed otherwise, exercise the same powers in the local area in which he is so appointed. अब इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को किसी लोकल एरिया में अपॉइंट किया गया है और उस अपॉइंटमेंट के साथ साथ उसको कुछ पावर्स बता दी गई हैं कि जिस ऑफिस को ये होल्ड कर रहा है उस ऑफिस की ये पावर्स हैं जिन पावर्स को ये बंदा एक्सरसाइज करेगा, और अगर इस अपॉइंटमेंट के बाद उसको उस गवर्नमेंट ऑफिशियल को किसी इक्वल या हायर पोजीशन पे अपॉइंट कर दिया जाता है, यानी कि जिस पोजीशन पे वो अपॉइंटेड था उसी सेम नेचर की पोजीशन पे या फिर उससे हायर पोजीशन पे अगर उसे अपॉइंट कर दिया जाता है तो उसी इलाके में, तो ऐसी सूरत में वो अपनी नई पोजीशन पर भी उन्हीं इख्तियारात को इस्तेमाल करता रहेगा जब तक कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट न्यू ऑर्डर के थ्रू कोई नए इख्तियारात उसको नहीं बता देती। सेम पोजीशन पे या हायर पोजीशन पे अगर एक ही जगह पर एक ही लोकल एरिया में उसकी अपॉइंटमेंट हुई है तो वो उन इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा जो कि उसकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट में उसे दिए गए थे, अनटिल एंड अनलेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट चेंज करके उसको उसके नए इख्तियारात बता दे। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर दिया गया है एक जगह पर, अब तब तक वो सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट की पावर्स को एक्सरसाइज करेगा। अगर उसे उसी जगह पर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दिया जाता है, यानी कि हायर पोजीशन पे अपॉइंट कर दिया गया है, तो फिर वो सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट की पावर्स को भी एक्सरसाइज करेगा और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की पावर्स को भी एक्सरसाइज करेगा अनटिल एंड अनलेस उसको नए इख्तियारात ना दे दिए जाएं। क्योंकि हमने कहा था फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट की तमाम पावर्स को एक्सरसाइज करने की पावर भी रखता है। सो अनटिल एंड अनलेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको एक नया स्केड्यूल ऑफ द पावर्स नहीं दे देती वो तब तक उन्हीं पावर्स को एक्सरसाइज करेगा। और जहाँ तक नई पावर्स की बात आ जाती हैं तो उसके बारे में भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैजिस्ट्रेट एक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हुआ है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसको सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दिया जाता है तो फिर वहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट की न्यू पावर्स डेलीगेट करेगी। अब वो पुराने डिस्ट्रिक्ट की पावर्स को उस नए डिस्ट्रिक्ट में लेकर नहीं चलेगा। सेक्शन 40 ने क्लियर कट बता दिया कि अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को किसी इलाके में कुछ पावर्स के साथ अपॉइंट कर दिया गया है और अगर उसे उसी नौइयत का इक्वल या हायर पोजीशन दे दी जाती है तो फिर वो उस नए ओहदे पर भी उन्हीं इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई नए इख्तियारात उसको नहीं बता देती। लास्ट है सेक्शन 41 जो कि विड्रॉल ऑफ द पावर्स की बात कर रहा है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट withdraw all or any of the powers conferred upon it under this code on any magistrate or any person। सेक्शन 41 में कहा गया है कि हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट हुए हैं जिनको उस ओहदे के मुताबिक इख्तियारात दिए गए हैं या जितने भी एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स हैं जिनको मैजिस्ट्रेट्स की पावर्स डेलीगेट की गई हैं वो हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन के ऊपर इन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से या इन एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट से वो तमाम पावर्स वापस भी ले सकती है अगर हाई कोर्ट को लगता है कि ये बंदा अपनी पावर से एक्सीड कर रहा है।
सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 36 से सेक्शन 41 के ऊपर, जिसमें हमने ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट को डिस्कस किया, एडिशनल पावर्स को, फिर कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द पावर्स को, कन्फर्मेंट ऑफ द पावर्स को एंड लास्टली कैंसिलेशन ऑफ द पावर्स को डिटेल में डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।